मम्मी जी, ये लीजिए चाय। सबसे पहले मैंने ही बनाई है। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने भी बना ली। अब मैंने भी बना दी है। मम्मी जी, टेस्ट करिए ना। हाँ, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि किसकी चाय अच्छी बनी है। वैसे मुझे पता ही है, मेरी ही चाय सबसे अच्छी बनी होगी। आप टेस्ट कीजिए। अरे वाह, चाय तो बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो पहले ही पता था कि सबसे अच्छी चाय मैं ही बनाऊंगी। तुम्हारी चाय भी बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ा सा मीठा कम है। वो क्या है ना मम्मी जी, आपको डायबिटीज है तो आपका ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। देखा कितना ख्याल रखती है मेरा। इसकी शक्ल देख के तो मेरा पीने का भी मन नहीं कर रहा। मम्मी जी, मैं तो कह रही हूँ इसकी चाय टेस्ट मत करो। आपको शक्ल से ही नहीं दिख रहा कितनी काली चाय बनाई है इसने। कोई बात नहीं, टेस्ट तो करनी पड़ेगी ना। अरे ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ये चाय पत्ती कितनी डाल दी है इसमें? पूरा डब्बा डाल दिया क्या? और चीनी, इतनी ज्यादा चीनी कौन डालता है चाय में? मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि ये चाय मत पीना, इसकी शक्ल इतनी बेकार है। और शिखा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मम्मी जी को डायबिटीज है, उनकी दवाइयां चल रही हैं, फिर भी तुमने चाय में इतनी चीनी डाल दी। मम्मी जी, ये चाहती नहीं है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। नहीं ऐसी बात नहीं। अरे तुम प्लीज चुप ही करो ना। ये चाय बनाने के लिए कहा था मम्मी जी ने तुम्हें, और तुमने क्या किया, इतनी गंदी चाय बना दी। काम ना आता हो ना तो मना कर दिया करो। देखिए मम्मी जी, मैंने चाय अच्छी बनाई थी। अरे बस करो, जब देखो बहस करना शुरू कर देती हो। देखो तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हो चुकी है और दूसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलती हूँ। अभी तुम तीनों अपने अपने कमरे में जाओ। ठीक है मम्मी जी। जी सारा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। तो ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा। तुम्हें दिख तो रहा होगा, तुम्हारे सामने एक एक प्लेट रखी है और प्लेट में एक एक आलू भी है। देखो सब्जी बनानी हर किसी को आती है, लेकिन आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उसे कट किस तरह से करती हो। तो तुम्हें ये आलू अच्छे से छीलना है और उसके बाद में कट करना है। जो जितना जल्दी करेगा और जितनी सफाई से करेगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी जी। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। लीजिए मम्मी जी, सबसे पहले मैंने काटा आलू। रुक जाओ। अब मैं बताती हूँ कि किसने कितनी सफाई से कट किया है। तो रिद्धि, सबसे पहले तुम्हारी प्लेट पे आते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि आलू और छिलके कौन मिक्स करता है? ओ मम्मी जी, मैं तो अपने घर में ऐसे ही काटती थी आलू, तो मुझे तो ऐसे ही आते हैं। देखो तुम्हारे घर में करते होंगे, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि छिलकों वाली सब्जी कोई खाता ही नहीं है, तो मिक्स तो करना ही नहीं चाहिए। ईशु, तुम मुझे ये बताओ कि हमारे घर के अंदर ऐसा कौन मेंबर है जो आलू की छिलके वाली सब्जी खाता है? वो क्या है ना मम्मी जी, छिलकों में तो प्रोटीन होता है, इसलिए मैंने ऐसे छिले हैं। देखो मुझे पता है कि छिलकों के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो आलू की छिलके वाली सब्जी खाता हो, तो उसी हिसाब से कट करना था। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि आलू को छील के काटना है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। और शिखा,
तुमने आलू को छीला तो अच्छे से है, पर तुम थोड़ा सा लेट हो गई। तुम्हें कट भी करना चाहिए था। पर मम्मी जी आलू तो छील के ही बनाया जाता है ना, तो उसमें टाइम तो चाहिए। अब इतने में बस शिखा, टाइम ना अप हो चुका है। और मम्मी जी, थर्ड राउंड में ना मैं ही जीतूंगी। देखो, वो तो पता चल जाएगा कि तीसरे राउंड में कौन जीतेगा और कौन नहीं। तो ठीक है, थर्ड राउंड के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुम तीनों से मिलती हूँ। जी मम्मी जी। ये है तुम्हारा तीसरा राउंड और इसी में तुम्हारा इनाम भी है। देखो, तुम्हारे सामने एक एक बॉक्स रखा है, पर ये तुम्हारी चॉइस है कि इन तीनों में से तुम कौन सा डब्बा उठाओ। तो तुम अपनी मर्जी से उठा सकती हो। मम्मी जी, ये कैसा गिफ्ट है? इस इतने बड़े डब्बे में 2 रुपए का सिक्का निकला। और मम्मी जी, गिफ्ट के नाम पे आपने मुझे प्याज दिया है। देखो, मैंने तो तुम्हें चॉइस दी थी। अब तुम्हारे हिस्से में अगर ये चीज आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शिखा, अरे तुमने अपना बॉक्स नहीं खोला? उठाओ और इन्हें खोल के दिखाओ क्या है इसमें। चाबियाँ। ये तिजोरी की चाबियां हैं और ये आज से तुम्हारी। मम्मी जी, ये क्या हरकत है? शिखा को आपने चाबियां क्यों दी है? और मम्मी जी, ये तो एक भी टेस्ट में पास नहीं हुई थी, फिर भी आपने इसे चाबियां दे दी। ये तो चीटिंग है हमारे साथ। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मैंने तो तुम तीनों को चॉइस दी थी और तुमने कितनी जल्दी ये डब्बे उठा लिए। तुम्हें लगा कि जितना बड़ा डब्बा है शायद इनाम भी उतना बड़ा ही होगा, पर इनाम ना तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मिला है और ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। शिखा, आज से ये चाबियां तुम्हारी और घर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी। पर मम्मी जी, ये तो नाइंसाफी हुई ना। शिखा एक भी टेस्ट में पास नहीं हुई है। चाय भी मैंने आपके लिए इतनी अच्छी बनाई थी और फर्स्ट टेस्ट में मैं ही पास हुई हूँ, फिर भी आपने शिखा को चाबी दे दी। और मम्मी जी, चाय तो मैंने भी आपके लिए बहुत अच्छी बनाई थी। इवन मैंने तो आपकी डायबिटीज का ख्याल रख के आपके लिए बनाई थी। मैं आपकी हेल्थ का इतना ध्यान रखती हूँ और फिर भी आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। अरे हाँ, वो बात तो मैं भूल ही गई थी। तुमने चाय भी तो बनाई थी, पर चाय जिस तरह से बनाई थी वो भी मुझे अच्छे से पता है। मम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम उसकी चाय बिगाड़ रही थी तो मैंने देख लिया था। जीतने के चक्कर में ये इतना नीचे गिर सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था। इन्हें तो मैं बताऊंगी। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी चाय तो अच्छी बनाई लेकिन उसकी चाय बिगाड़ दी। अरे खुद जीतने के चक्कर में दूसरे का काम बिगाड़ देना, ये कहाँ की इंसानियत है? अरे तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसलिए आज तुम्हें ये प्याज और सिक्का मिला है। अरे सीखो कुछ उससे। वो अपने बारे में बाद में सोचती है लेकिन दूसरों के बारे में पहले सोचती है। और मुझे अपनी घर की जिम्मेदारियों के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। शिखा के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी और संस्कारी बहू के अंदर होने चाहिए। तो शिखा बेटा, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से सब कुछ तुम ही संभालोगी। पर मम्मी जी, मैं ये सब जिम्मेदारियां अकेले नहीं उठा सकती। बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम ये सब अच्छे से संभालोगी भी और सारा काम भी अच्छे से कर लोगी। और देखो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम डिसाइड करोगी कि इन दोनों से तुम्हें किस तरह से काम निकलवाना है। और अगर ये ना करें तो तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। अरे नहीं मम्मी जी, हम यहाँ से क्यों जाएंगे?
शिखा जो बोलेगी हम करेंगे ना, हम सारे काम करेंगे। हाँ हाँ, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है। शिखा, इधर आओ बेटा। हाथ से ये सब कुछ तुम्हारा है। थैंक यू मम्मी जी।